हर हर महादेव। नमस्कार आप सभी को। मैं शेखर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्लासरूम अनप्लग पे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अभ्यास सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर। हर क्लास में मैं आपको 25 से 30 क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, जैसे ALP में, जेई में, जो भी एग्जाम्स अभी तक रेलवे के हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको सभी के कराऊंगा और चैप्टर वाइज ये सीरीज होगी। हर चैप्टर के 25 से 30 क्वेश्चन होंगे। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और सबका फ़ायदा हो सके। पूरा का पूरा फ्री है, कुछ भी आपको पे नहीं करना है। तो इतना अच्छा कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है, तो आप भी सपोर्ट करें तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन के। ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट हमने एक सेपरेट वीडियो में देखा हुआ है, जो हमारी रेलवे की सीरीज चल रही है, रेलवे कॉन्सेप्ट सीरीज। तो वहां पे हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया हुआ है। अब हम आज इसके क्वेश्चंस करेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दिस रूल इज नोन एज। हिंदी में क्या कहता है? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए असंतुलित बल की दिशा के समानुपाती होती है। इस नियम को इस प्रकार जाना जाता है। किस प्रकार जाना जाता है? कौन सा नियम है? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ या फोर्थ लॉ? ठीक है। तो देखो, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्लास में जब अगर आपने क्लास की है मेरी, तो मैंने आपको बताया था, और नहीं आपने अगर क्लास की है तो मैं आई बटन पे इसका लिंक दे दूंगा अपनी क्लास का, आप वहां से जाके क्लास कर सकते हो। देखो, अगर मैं बात करूं कि है क्या ये चीज, तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? पहला नियम क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया। किसके बारे में बात करता है? इनर्शिया के बारे में बात करता है, जड़त्व के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? जड़त्व के बारे में बात करता है। जड़त्व यानी कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर है या गति कर रही है, रेस्ट में है या मोशन कर रही है, तो वो उसी स्थिति में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। तो ये तो फर्स्ट लॉ है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो मोमेंटम की बात की ही नहीं है, तो फर्स्ट लॉ तो नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है, सेकेंड लॉ की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड लॉ कहता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू ए, और इसी को जब हम लिखते हैं तो F इज इक्वल्स टू MA भी लिखते हैं। ठीक है। लेकिन ये आता कहाँ से? तो ये आता है, जो हमारा फोर्स है, फोर्स वो समानुपाती होता है संवेग के बदलाव की दर के। संवेग के बदलाव के दर के समानुपाती होता है। तो यही नियम किसकी बात करता है? संवेग के बदलाव के दर अनबैलेंस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड लॉ हो जाएगा। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन किससे आया था? सेकेंड लॉ से आया था। कब आया था? NTPC स्टेज 1 में 2021 में आया था। ठीक है। आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ वी मूव द ट्री ब्रांच फास्ट व्हेन देन सम लीव्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द ट्री ड्यू टू। किसकी वजह से ऐसा होता है? जब आप एक पेड़ को बहुत जोर से झकझोरते हो, बहुत जोर से जब आप उसको झकझोर रहे हो, तो वो झकझोरने की वजह से उस पे से आप देखते हो बहुत सारी पत्तियां गिर जाती हैं। तो ये जो पत्तियां गिरती हैं, ये क्यों होता है? क्यों पत्तियां गिरती हैं? किसकी वजह से? एक्सेलरेशन, त्वरण की वजह से, त्वरण की वजह से, वेलोसिटी, वेग की वजह से, इनर्शिया, जड़त्व की वजह से, जड़त्व की वजह से, या फिर इम्पल्स। इम्पल्स को हम क्या कहते हैं? संवेग में बदलाव। संवेग में बदलाव। जब संवेग में बदलाव होता है तो उसी को हम इम्पल्स कहते हैं। ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। तो आप बताइए किसकी वजह से? तो देखो, सिंपल सी बात है, जब तक आप पेड़ नहीं हिल रहा था तो उसकी पत्तियां स्थिर थी। ठीक है। उसकी पत्तियां कैसी थी? स्थिर थी। ये क्या थी? रेस्ट में थी। रेस्ट में थी। जैसे ही आपने पेड़ को हिलाना शुरू किया तो वो मोशन में आई। लेकिन क्या कहता है पहला नियम? पहला नियम कहता है कि अगर कोई भी वस्तु जिस स्थिति में है वही उसी स्थिति में रहना चाहती है। तो अगर ये पत्तियां रेस्ट में थी तो रेस्ट में ही रहना चाहेंगी। तो जैसे ही आपने उसको हिलाया, आपने एक बाह्य बल लगाया, बाहरी बल लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, जिसकी वजह से पत्तियां गिरने लगी। तो किसकी वजह से होता है?
इनर्शिया की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? जड़त्व की वजह से होता है। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन कब आया था? ये आया था ग्रुप डी में। कब? जब 4/12/2018 की सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है, कौन सा ऐसा उदाहरण है जो न्यूटन के पहले नियम को दर्शाता है? क्या कह रहा है? When we stop pedaling, the cycle starts to slow down. जब हम साइकिल पे पैडल मारना छोड़ देते हैं तो जो साइकिल है वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है, धीरे हो जाती है। दूसरा क्या कह रहा है? While catching a fast approaching cricket ball, जब एक बहुत तेज क्रिकेट बॉल आ रही है उसको जब फील्डर कैच करता है तो वो अपने हाथ को धीरे धीरे पीछे खींचता है। तो ये क्या जड़त्व के नियम को बताता है? अच्छा, व्हेन अ बस स्टार्ट्स एब्रप्टली, अचानक से जब कोई बस स्टार्ट होती है, जो पैसेंजर होते हैं वो पीछे झुक जाते हैं। तो ये क्या जड़त्व के नियम को बताता है? रॉकेट लॉन्चिंग, जब रॉकेट लॉन्च होता है तो क्या ये जड़त्व के नियम को बताता है? तो बच्चा जो आपको कंफ्यूजन होगा यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये जो कंडीशन है, ये किसकी वजह से है? ये सेकंड लॉ की वजह से है। ये किसकी वजह से है? ये सेकंड लॉ की वजह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स की भी बात हो रही है। बहुत तेज कोई बॉल आ रही है तो वो फोर्स भी लगा रही है। फोर्स को बैलेंस करने के लिए आपने मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी को चेंज किया। ठीक है, तो उसकी वजह से। तो ये दूसरे नियम को बता रहा है। पहले नियम को कौन बता रहा है? जब कोई बस अचानक से स्टार्ट होती है तो आप अचानक से पीछे चले जाते हो क्योंकि आप रेस्ट में हो, आप पे एक बाहरी बल लगता है जो आपको मोशन करा रहा है, इस वजह से आप पीछे चले जाते हो। तो पहले नियम को कौन बताता है? सी वाला ऑप्शन बताता है। अच्छा, ग्रुप डी में 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी लॉज ऑफ मोशन डिड आइजैक न्यूटन फॉर्मुलेट? कितने लॉ दिए थे आइजैक न्यूटन ने? तो आइजैक न्यूटन ने, आप सभी को पता है, 3 नियम दिए थे। पहला लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा लॉ ऑफ मोमेंटम एंड तीसरा क्या दिया था? लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया है एनटीपीसी 2021 में। चलो अच्छा, 3 लॉज ऑफ मोशन वाज प्रपोज्ड बाय, फिर से वही क्वेश्चन है, बदल के दे दिया है किसी दूसरी शिफ्ट में। ये किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछता है कि इनर्शिया को सबसे पहले प्रपोज किसने किया था? इनर्शिया को, जड़त्व को सबसे पहले प्रपोज किसने किया था? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे न्यूटन ने, है ना? आप क्या कहोगे? न्यूटन ने। लेकिन बच्चा ये पूरी तरीके से गलत है। ये पूरी तरीके से क्या है? गलत है। इसको किसने प्रपोज किया था सबसे पहले? गैलीलियो ने। किसने प्रपोज किया था? गैलीलियो ने। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है और आएगा ही। मैं तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कि आएगा क्योंकि ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? व्हाट इज द इक्वेशन फॉर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन के दूसरे नियम के लिए इक्वेशन क्या है? तो इक्वेशन क्या है? हमें पता है F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन के पहले नियम को हम और क्या कहते हैं? तो हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ये भी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इतने आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, थोड़े से आपको कॉन्सेप्ट अगर पता नहीं है तो आप उसको नहीं कर सकते हो, लेकिन आप मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे हो जाएंगे। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू, दूसरा लॉ ऑफ मोशन किससे रिलेटेड है? दूसरा नियम किससे रिलेटेड है? तो दूसरा नियम रिलेटेड है बच्चा संवेग से। किससे रिलेटेड है? संवेग से रिलेटेड है, यानी मोमेंटम से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहे हैं? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इनमें से किसको बताता है? कौन सा ऑप्शन है जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को बताता है? तो पहला क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स ऑन टू म्यूचुअल इफेक्टिव ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो वस्तुएं हैं जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं, उनकी वजह से जो उन दोनों पे इफेक्ट आ रहा है उसको बताता है। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है? इट ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ को, दूसरे नियम को इनर्शिया का नियम, जड़त्व का नियम कहते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? इट इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये क्या कहता है? ये बताता है कि फोर्स का जो इफेक्ट है वो कैसा होगा, फोर्स का जो प्रभाव है वो कैसा होगा। ठीक है, तो
चौथा क्या कह रहा है, ऑल्सो नोन बाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सॉरी ऊर्जा के संरक्षण की बात करता है तो नहीं, ये तो करता ही नहीं है। इनर्शिया फर्स्ट लॉ होता है। फोर्स के इफेक्ट को नहीं बताता है, क्या बताता है, ये बताता है कि फोर्स कैसे लग रहा है किसी बॉडी पे, उस पे क्या इफेक्ट होगा, मास और एक्सेलरेशन में क्या बदलाव आएगा, सॉरी त्वरण में क्या बदलाव आएगा फोर्स लगाने की वजह से। देखो ये भी 27/11/2018 सिर्फ 2 ग्रुप डी का, सिर्फ 3 ग्रुप डी का एक क्वेश्चन है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इक्वेशन F इज टू ma न्यूटन्स के कौन से नियम का कौन से नियम को दर्शाता है, तो दूसरे नियम को दर्शाता है। देख रहे हो कितने इजी इजी क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर से, ठीक है। ये पूरा कंपाइलेशन है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही पेपर में इतने सारे इजी इजी क्वेश्चन है, नहीं भाई, कुछ इजी क्वेश्चन है जिनमें से ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई अ बॉल थ्रोन ऑन द वॉल कोलाइड्स एंड रिटर्न, इनमें से कौन सा नियम न्यूटन का नियम ये बताता है, ये एक्सप्लेन करता है कि जब हम किसी गेंद को दीवार पे मारते हैं तो वो वहां से उछल के वापस आती है। ये कौन सा नियम है, तो आपको पता है क्रिया प्रतिक्रिया की बात कर रहा है। आपने एक क्रिया करी, दीवार पे मारा बॉल को, तो उसकी क्या हुई, प्रतिक्रिया हुई, क्या हुई, प्रतिक्रिया हुई, प्रतिक्रिया हुई, ठीक है, प्रतिक्रिया हुई। तो प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है, प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है आपका थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन का नियम कहते हैं इसको। एनटीपीसी फर्स्ट स्टेज में आया हुआ है, दूसरे शिफ्ट में 2016 का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीसरे नियम के लिए इनमें से कौन सा एग्जांपल सही है। पहला क्या कह रहा है, फोर्स इज अप्लाइड टू द सेम बॉडी, एक ही बॉडी पे फोर्स अप्लाई होता है। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है, फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सेम बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, एक ही बॉडी पे दो अलग अलग डायरेक्शंस में फोर्स अप्लाई होते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, फोर्स इज अप्लाइड ऑन द डिफरेंट बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, दो अलग अलग बॉडीज से अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं। अच्छा, चौथा क्या कह रहा है, फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस, यहाँ पे फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। नहीं बच्चा, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो देखो, जब आप किसी भी दो चीजों को, जैसे मैंने ये ताली बजाई, तो ताली बजाई तो जितना फोर्स मैंने इस हाथ से इस हाथ पे लगाया, उतना ही फोर्स ये हाथ इस हाथ पे भी लगाएगा, तभी बराबर फोर्स होगा। तो दो अलग अलग बॉडीज एक दूसरे पे क्या कर रही हैं, फोर्स लगा रही हैं। तो इसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। चलो आगे मूव करते हैं, 2018 ग्रुप डी का क्वेश्चन है। अच्छा, फेमस लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय, किसने दिया था, देखो फिर से ग्रुप डी में 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, अभी 13 क्वेश्चन हुए हैं, 12 क्वेश्चन और हैं। तो आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को p से दर्शाते हैं, जिसको m गुणे v कहते हैं, मास गुणे वेलोसिटी यानी भार गुणे वेग कहते हैं। तो इसके बदलाव की दर, तो मान लो p1 है तो वेलोसिटी v1 होगी, मास तो चेंज नहीं होगा, बॉडी तो एक ही है। p2 होगा तो मान लो उसकी वेलोसिटी p2 मोमेंटम के लिए v2 है, ठीक है। अब यहाँ पे बदलाव क्या हो रहा है, तो p2 माइनस p1 बदलाव हो रहा है, और इसकी दर हम कैसे निकालेंगे, समय से डिवाइड करके। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, संवेग में बदलाव की दर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके समानुपाती होती है, तो आपको पता है ये किसके समानुपाती होती है, बल के समानुपाती होती है। तो ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन, 2018 ग्रुप डी शिफ्ट 3, ठीक है। आगे मूव करते हैं, आगे मूव करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉलो, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। व्हेन बस स्टॉप सडनली, एक बस अगर अचानक से रुकती है, अ पैसेंजर सिटिंग इन द बस इज जग बैकवर्ड, वो पीछे चला जाता है, नहीं, जब बस रुकती है तो आप आगे जाते हो, है ना। तो पहला तो गलत हो गया, चल पहला तो क्या हो गया, गलत हो गया, कहाँ गया यार, हाँ पहला गलत हो गया। व्हेन अ पर्सन जंप्स फ्रॉम अ मूविंग बस ही फॉल, जब कोई आदमी एक चलती हुई बस से कूदता है तो वो गिर जाता है। भाई चलती हुई बस से मतलब चल रही है, मोशन में है, अचानक से वो रेस्ट में आए तो क्या हो जाएगा, गिरेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तीसरा भी देख लेते हैं, व्हेन अ रोटेटिंग फैन स्टॉप्स इट रोटेट्स फॉर सम टाइम, एक पंखा जब घूमते घूमते बंद होता है तो वो धीरे 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 अभी घूमता रहता है, कुछ समय के लिए घूमता रहता है। तो चलो ये भी सही है भाई, अचानक से तो रुक नहीं जाता है। अच्छा, व्हेन अ बस स्टॉप सडनली, अगर कोई बस
अचानक से रुक जाती है तो एक पैसेंजर जो बस में बैठा हुआ है वो आगे की तरफ जाता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये तीनों ही सही हैं। तो गलत कौन सा है? तो गलत हमारा पहला वाला ऑप्शन है। ठीक है, चलो। आप कह रहे होगे कि सिर्फ ग्रुप डी के क्वेश्चन करा रहे हैं भाई, क्वेश्चन यहीं पे बहुत ज्यादा मिले मुझे। चलो, 1 kg पर मीटर, 1 kg गुणे 1 मीटर स्क्वायर इज सेट। तो 1 kg, सिंपली ये kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप क्या कहते हो? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? तो आ जाओ जरा निकाल के देख लेते हैं। F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, है ना। मास की यूनिट क्या होती है? kg। और त्वरण की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसके लिए? फोर्स। फोर्स के लिए kg मीटर पर सेकेंड। और क्या यूज करते हैं? तो न्यूटन यूज करते हैं। तो हमारा हो गया ऑप्शन ए। अगला, What was the year of publication of Newton's first law of motion? आ जाइए, कब न्यूटन के का पहला नियम पब्लिश हुआ था? बताइए। न्यूटन्स का जो लॉज ऑफ मोशन थे वो सबसे पहले कब पब्लिश हुए थे? पब्लिकेशन में कब आए थे? तो ये इसका आंसर तो भाई बहुत लोगों को पता होगा, आप सभी को पता होगा, है ना। आ जाओ देखते हैं किसका किसका आंसर सही होता है। तो ये आंसर क्या है हमारा? 1687 में। कब हुआ था? 1687 में। ठीक है, तो ग्रुप डी में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो आप कहीं नहीं पढ़ोगे। Why does a fielder turn his arm backward while catching a fast approaching cricket ball? क्यों एक फील्डर जब बहुत तेज आ रही क्रिकेट बॉल को देखता है, उसको पकड़ता है, तो अपने हाथ को पीछे ले जाता है? क्यों? क्योंकि वो नर्वस होता है, घबराया हुआ होता है। घबराया हुआ था? पता नहीं भाई, होता होगा। अच्छा, बिकॉज इट हेल्प्स टू एम द बॉल। ये बॉल को सही से एम करने में, उसको समझने में हेल्प करता है। क्या है यार, जब पकड़ ही लिया है तो समझना क्या है। बिकॉज ही एक्सपीरियंस लेस फोर्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जब आप फोर्स लग रहा है तो उसको पीछे खींचते हो, तो फोर्स के साथ साथ आप उसके धीरे धीरे वेलोसिटी घटाते हो, है ना। वेलोसिटी उसकी धीरे धीरे घटाते हो, है ना, उसका वेग धीरे धीरे घटाते हो। तो इस वजह से आपको फोर्स भी कम लग रहा है। आपका फोर्स भी क्या होता है? कम। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए, यानी v2 माइनस v1 अपॉन ए। वेलोसिटी में बदलाव के दर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बदलाव कम कर रहे होगे तो क्या होगा? फोर्स भी कम लग रहा होगा। तो सॉरी, ये ए नहीं, ये टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बात करते हैं। शॉट फ्रॉम अ राइफल। एक राइफल से चलाने के बाद व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द राइफल इफ द राइफल कम्स बैकवर्ड विदाउट स्टॉपिंग। अगर एक राइफल पीछे अचानक से आती है बिना रुके हुए, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी बुलेट से, कम होगी बुलेट से, बराबर होगी बुलेट के, या जीरो हो जाएगी? बताइए 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 क्या होगी। तो देखो बच्चा, जब भी आप किसी राइफल से गोली शूट करते हो, तो देखो गोली का मास है कम। ठीक है, तो गोली का मास कम है तो उतना ही बल लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन मास ज्यादा होने की वजह से राइफल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। राइफल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। चलो आ जाओ। द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड। मास और एक्सेलरेशन के गुणन को क्या कहते हैं? तो गुणांक को कहते हैं हम फोर्स। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल एक्सप्लेन्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तीसरे नियम को कौन सा बताता है? एक्शन रिएक्शन। रॉकेट लॉन्चिंग, रॉकेट जब लॉन्च होता है तो वहां ये नियम लग रहा होता है। ऑन द सडन मूव ऑफ बस द पैसेंजर जग बैकवर्ड। जब बस अचानक से चलती है तो पैसेंजर पीछे चला जाता है, क्या ये तीसरे नियम को बताता है? व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग, जब हम पैडलिंग करना स्टॉप रोक देते हैं, जब हम पैडलिंग नहीं कर रहे होते हैं तो साइकिल धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है। तो ये क्या तीसरे नियम को बताता है? वाइल कैचिंग अ फास्ट अप्रोचिंग बॉल
एक फील्डर अपने हाथ को धीरे-धीरे पीछे लाता है। तो ये इनमें से कौन-सा तीसरे नियम को बताता है? इनमें से किसमें क्रिया-प्रतिक्रिया का नियम लग रहा है? तो सिंपल सी बात है, रॉकेट लॉन्चिंग में। जितना रॉकेट फोर्स लगा रहा होता है ज़मीन पे, उतना ही ज़मीन उसको फोर्स लगा रही होती है ताकि वो ऊपर की तरफ मूव कर सके। जितना वो फोर्स फ्यूल के थ्रू लगा रहा होता है, फ्यूल जब बर्न होता है तो वो उतना ही फोर्स वो उसको भी देता है, तभी रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। आ जाओ, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन अ सेलर जंप in the forward direction the boat drifts backward, which law of motion represents the example? जब एक गोताखोर जंप करता है पानी में आगे की तरफ, तो जो बोट है, जो नाव है, वो पीछे की तरफ खिसक जाती है। क्यों ऐसा होता है? किस नियम, न्यूटन का कौन सा नियम इसको बताता है? तो बच्चा देखो, जब आप आगे की तरफ जा रहे हो तो बोट पे फोर्स लगा रहे हो, उस नाव पे फोर्स बल लगा रहे हो, तो जितना नाव पे आप बल लगा रहे हो उतना ही नाव आप पे बल लगा रही है, तो आप तो आगे चले गए। और आपने नाव पे बल लगाया तो नाव किधर की तरफ चली गई? पीछे की तरफ। तो ये क्या हो रहा है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को बताया जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन थर्ड, यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलो भाई, आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। रॉकेट लॉन्चिंग बेस्ड ऑन विच लॉ? तो अभी बताया था किस लॉ पे बेस्ड होता है? तीसरे नियम पे बेस्ड होता है। ठीक है, पिछला क्वेश्चन एलपी टेक्नीशियन का था। आ जाओ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो, ये आरआरबी जेई का पेपर, ग्रीन पेपर होता था तब 2014 में। ठीक है, तो उसकी बात है, उसका क्वेश्चन है, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ बोट इन द स्टिल वाटर। जब एक आदमी है जो शांत पानी में बोट पे खड़ा है, इफ इट ट्राइज टू वॉक टूवर्ड्स द शोर, अगर वो शोर यानी किनारे की तरफ मूव कर चलना शुरू करता है, तो जो बोट है वो किधर की तरफ जाएगी? बोट में ही चल रहा है, बोट में ही चल रहा है, बाहर नहीं चल रहा है। तो क्या करेगा? जब वो आगे चलेगा तो पीछे की तरफ बल लगाएगा, है ना? तो उसके बल से बोट किधर की तरफ जाएगी? पीछे की तरफ। तो वो किधर की तरफ जाएगी? शोर से, किनारे से दूर जाएगी। जैसे आप मान लो आप उतर ही रहे हो, तो उतर के जैसे ही किनारे की तरफ जाते हो तो बोट किधर की तरफ जाती है? पीछे की तरफ जाती है। तो कौन सा ऑप्शन है? तीसरा, किनारे से दूर। आखिरी क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है? व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द गन पुशेस द इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये किस नियम को बताता है? तो सिंपल सी बात है, जब बुलेट फायर होती है तो वो उतना ही बल उस गन पे भी लगाती है, उस बंदूक पे भी लगाती है। बंदूक किधर जाती है? पीछे। तो कौन सा, सॉरी, गलत 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 गलत। कौन सा नियम है? तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। कब आया था? 2018 सिर्फ 2 एलपी टेक्नीशियन में आया था। ठीक है, तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको बहुत मजा आया होगा इन क्वेश्चंस को देख के। मैंने कुछ थोड़ा जल्दी जल्दी कराया क्योंकि मैंने ये चैप्टर पहले आपको पढ़ा दिया है, तो आशा करता हूँ आपने वो चैप्टर पढ़ लिया होगा, वो वीडियो देख ली होगी और तब ये क्वेश्चन कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर किसी और वीडियो में, अगले चैप्टर में। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा होने वाला है फोर्स यानी बल। तो बल के 25 क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से। सबसे पहला काम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए, जुड़ जाइए हमारे साथ इंस्टाग्राम पे और हमें फॉलो कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, ताकि आपको सारी रेगुलर अपडेट्स मिल सकें और जो भी पीडीएफ्स हैं, जैसे ये 25 क्वेश्चन हैं, तो ये 25 क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हर हर महादेव, नमस्कार।